Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, अगर आप लोगों को मेरी इस चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपकी तरफ से मुझे हेल्प हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और तुरंत मुझे पैसे मिल जाएंगे या आप लोग लाइक करोगे तो मुझे कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बस मेरा मनोबल एक स्ट्रॉन्ग होगा कि हाँ, मेरी स्टोरी चैनल अच्छी है, इसीलिए सब पसंद कर रहे हैं। मेरी आवाज़ अगर पसंद नहीं वो भी आप मुझे बता सकते हो। मेरी स्टोरी अगर इस तरह की आपको पसंद नहीं, क्या पसंद है वो भी आप मुझे बेखौफ होकर बता सकते हो। मैं आपकी पसंद नापसंद का बिल्कुल ख्याल रखूँगी। थैंक यू। मानसी की दुख भरी दास्तां की ये 3rd पार्ट है। मानसी की जो ये स्टोरी है ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। मानसी की बेटी आज वो बहुत ही अच्छे एक हेड नर्स का जॉब करती है और उसकी बेटी ने ही अपने मम्मी का ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। पार्ट 2 अगर कोई नहीं देखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो जाकर देख लीजिए, मेरे चैनल में है। 3rd पार्ट ऐसा है, मानसी के बेटे का जब तबीयत ठीक होने का नाम नहीं लिया, मानसी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर जाने के लिए तैयारी कर लिया। सुबह उठकर बहुत ज़्यादा ही जल्दी उठना पड़ा क्योंकि उनका गांव से जो बस स्टॉप जाना पड़ता था उन्हें काफ़ी रास्ता तय करना था। बैलगाड़ी से ही उसे बस स्टॉप जाना था। बैलगाड़ी में करके ही वो तीनों चले गए बस स्टॉप। वहाँ पर जाने के आधा 1 घंटे बाद जाकर बस आई। वो लोग बैठ गए और उनको शहर पहुँचते पहुँचते करीब शाम हो चुकी थी। मानसी के पास जो नंबर था उसके पति का दिया हुआ फ़ोन नंबर, उस नंबर पर मानसी ने कॉल करने के लिए सोचा और एक टेलीफोन बूथ में चली गई। जाकर उसने कॉल किया तो उसके हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ थी, यानी कि मानसी की सौत, उसने फ़ोन पिक किया। मानसी उसके आवाज़ पाकर ही उसे दिल नहीं किया कुछ भी बोलने को। मानसी ने फ़ोन कट कर दिया और उसके पास जो एड्रेस था वो एक रिक्शा वाले के पास गई और बोली कि भैया इस एड्रेस पे हमें क्या पते पे आप छोड़ दो सकोगे। तो रिक्शा वाले ने कहा हाँ हाँ ज़रूर, इस सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। वो अपने दोनों बेटों के साथ रिक्शा में बैठ गई और रिक्शा वाले ने उसे घर तक पहुंचा दिया। वो उतरी तो देखा कि उसकी जो बेटी थी बाहर उनके काफ़ी पौधे लगे हुए थे, वहाँ पे पानी दे रही थी। वो देखकर अपने मम्मी और भाइयों को देखकर उछल पड़ी, खुशी के मारे दौड़ के आई और उन्हें घर पर ले गई। उसकी जो सौत थी उसका चेहरा मानो एकदम बिगड़ा हुआ था, गुस्से से जैसे वो लाल हो रही थी। फिर मानसी ने कहा कि तेरे पापा को फ़ोन कर, हम लोग आए हैं, उनका छोटा बेटा का बहुत तबीयत ख़राब है। तो उनकी बेटी ने कहा ज़रूर। उसकी सौतेली माँ ने कुछ नहीं कहा, उन्हें बैठने के लिए तक नहीं कहा। तो उसने जल्दी से अपने पापा को फ़ोन किया। उसके पापा बोले ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वो आते वक्त उनके लिए नाश्ते भी लेकर आ गए। उन लोगों ने सारे मिलकर नाश्ता किया। उसके बाद उसके छोटे बेटे को लेकर मानसी अपने पति के साथ हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका चेकअप वगैरह हुआ और कहा कि इसे एडमिट कर लो, कल सुबह तक इसकी सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगे। सुबह तक जब रिपोर्ट्स आ गए तो पता चला उसका बेटे को टाइफाइड हुआ था। कहा कि इसे कम से कम 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। उसके पति ने कहा मानसी तुम घबराओ मत, मैं छुट्टी ले लूँगा और मैं हर समय हॉस्पिटल में बेटे और तुम्हारे पास रहूँगा और तुम चाहो तो घर जा सकती हो। मानसी ने कहा नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं अपने बच्चे को साथ लेकर ही जाऊँगी। मानसी का पति कंटिन्यू मानसी और उसके छोटे बेटे के पास रहा। मानसी को बहुत खुशी हुई
कि चलो मेरा पति अच्छे से नहीं तो क्या हुआ, मेरे बच्चे का तबीयत खराब में तो साथ दे रहा है। 2 दिन बीत गए, उसके बेटे का तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई। फिर मानसी के पति वहीं से खाना लाकर वो लोग खा लिया करते थे और अपने बच्चों को फ़ोन कर दिया करते थे कि ठीक समय में खाना खाना, सोना। फिर उसके पति ने कहा, मानसी मुझे माफ़ कर दो। मानसी ने कहा, क्यों, क्या बात है? मुझसे गलती हो गई है मानसी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बल्कि मेरे माता पिता के देहांत के बाद मेरे 3 बच्चे और तुमको लेकर आ जाना चाहिए था। मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ इस औरत के साथ। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। तुम कुछ करो मानसी, जो कि मैं इससे पीछा छुड़ा सकूँ। मानसी दंग रह गई और वो जानना चाहती थी कि उसके पति के साथ क्या हुआ था जी, जो वो इतने परेशान हैं, वो इस तरह बात क्यों कर रहे हैं। मानसी को बहुत दुख भी लग रहा था और हैरानी भी हो रही थी। मानसी ने कहा कि क्या बात है, बोलो ना। इसी तरह बातें करते करते उन लोगों ने देखा उनकी बेटी, बेटा और उनकी जो बड़े बच्चे थे वो दोनों और उसकी सौतेली माँ तीनों अंदर आ रहे हैं। उसकी सौतेली माँ आते ही एक स्टूल में बैठी और बोली, बच्चे का तबीयत कैसा है? तब मानसी भी दंग रह गई कि ये औरत इतनी अच्छी है, मेरे बच्चे का तबीयत खराब पूछने आ गई। तो मानसी ने कहा, अभी तो ठीक है बहन, तुम कैसी हो? तुम्हारे साथ तो बातचीत भी नहीं हुई थी। तो उसने कहा, कोई बात नहीं दीदी, ये ठीक हो जाए, आप लोग घर आ जाओ, बैठ के हम लोग अच्छी तरह से बात करेंगे। मानसी ने कहा, हाँ ज़रूर। इसी तरह दिन बीत गया। 3रा दिन हो गया। मानसी बट पूछ नहीं पा रही थी अपने पति से कि उसका पति कहना चाह क्या रहा था। उसके पति काफ़ी परेशान लग रहे थे और पहले जैसा उनका शरीर भी नहीं दिख रहा था। उनका पति लंबा चौड़ा, गोरा रंग, हर कुछ जैसे बदल गया था। उसका रंग काला पड़ गया था। उसका चौड़ा शरीर दुबला पड़ने लगा था। वो किस तकलीफ़ से गुजर रहा था, मानसी जानना चाहती थी। अगर आप लोगों को भी जानना है तो आप लोगों को सुननी पड़ेगी इसकी पार्ट 4।